होल्ड हमें कब करना होता है? जब ट्रेड हमारा प्रॉफ़िट में चल रहा होता है ना, तब हमें होल्ड करना चाहिए, ठीक है? कभी-कभी होता है जब हमारा ट्रेड हम लेते हैं तो वो हमारा लॉस में जाता है, तब भी हम होल्ड करके रखे रहते हैं। फिर वो लॉस में जाके कट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी गलतियाँ होती हैं। जो है हम लोग प्रॉफ़िट्स को होल्ड नहीं कर पाते, बस लॉस को होल्ड करते रहते हैं, तो शायद और रिकवर हो जाए, शायद और रिकवर हो जाए। तो ये सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं। तो लगभग सुबह के 4:45 हो रहे हैं, लगभग 4:45 हो रहा है और यहाँ पे ट्रेड चल रहा है मेरा। अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और इस ट्रेड में मेरा ठीक-ठाक प्रॉफ़िट हो रहा है। और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था मार्केट खुलने का, तो जैसे ही मार्केट खुला मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे मेरा ठीक-ठाक प्रॉफ़िट चल रहा है। ठीक है? तो तो इस वीडियो हम लोग क्या हमको क्या सीखने को मिलता है? सीखने को यही मिलता है कि अगर हम ट्रेड लेते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और हर चीज़ को देख के समझ के अगर हम ट्रेड लेते हैं, अगर वो प्रॉफ़िट में जा रहा है ना, तो हमें वहाँ पे वेट करना चाहिए। मतलब प्रॉफ़िट्स को हमें देखना चाहिए, उसको अ, वहाँ तक रुकना चाहिए प्रॉफ़िट्स तक, ठीक है? लॉस तो आता है पर हमें लॉस पे कट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? ज़्यादातर लोग हम लोग केसेज़ में क्या करते हैं, प्रॉफ़िट्स आता है तो सोचते हैं यार डर की मतलब वजह से या इसमें निकल जाता है, शायद मार्केट और नीचे नहीं जाएगा या प्रॉफ़िट हमारा और नहीं आएगा। तो ऐसी सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफ़िट्स को मतलब बुक नहीं कर पाते। हम लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो यही सारी हम लोग गलतियाँ करते हैं। सब कुछ हमारे सामने होता है फिर भी हम जो है बिलीव करने से डरते हैं। प्रॉफ़िट्स को होल्ड करो, अगर ये प्रॉफ़िट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको देखने को तो मिलेगा, सीखने को तो मिलेगा कि हाँ, मैंने कुछ प्रोसेस को देखा। आपको अगली बार मतलब मार्केट अपॉर्च्युनिटी देगी, मौका देगी तो आप जो है वहाँ पे रिएक्ट तो करोगे, ठीक है? प्रॉफ़िट्स को देखो, प्रॉफ़िट्स की जर्नी को कम से कम उसको आप देख तो सकते हो। लॉस चल रहा हो तो भाई काट के निकलो, ठीक है? प्रॉफ़िट्स को बुक करना भी ज़रूरी होता है, बट जब मार्केट जो है आपके फ़ेवर में, आपके ट्रेंड आपके फ़ेवर में है ना, तो प्रॉफ़िट्स को थोड़ा होल्ड भी करना चाहिए। तो यहाँ पे 0.02 लॉट्स मैंने बाय किया, तो और यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा हमारे लिए नेगेटिव में 3900 रुपीज़ मतलब गोल्ड चल रहा है एक मतलब करेंसी में। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमारा कम हो गया, पर कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है लगभग कैपिटल का 10% जो है अभी हमको वापस मिल रहा है, ठीक है? कैपिटल की रिटर्निंग हमको कितने मिले ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बाइंग प्राइस क्या है, यहाँ पे लगभग 33 मतलब तीन 3013 है और यहाँ पे चल रहा है सेलिंग प्राइस चल रही है 3007, ठीक है? तो हम वेट करेंगे लगभग इसको जो है इसके नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिली तो हम थोड़ा वेट करेंगे 99 96। और अब जो है इसका जो स्टॉप लॉस होगा लगभग छोटा होगा, ठीक है? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम होता है जब यहाँ पे सपोर्ट के साइड जब ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे फ्लक्चुएट करके वापस चली जाती है, तो हम थोड़े बहुत लॉसेस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमको देखना है, समझना है और हर बार मतलब मार्केट से ज़िद करना भी हमारे लिए सही नहीं होता है। फिर भी अगर जो भी मार्केट दे उसको आप एक्सेप्ट करो और वेट करो, ठीक है? तो प्रॉफ़िट बढ़ रहा है, धीमे-धीमे मेरा प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हो रहा है। चलो ये बढ़िया हो रहा है। तो प्रॉफ़िट हो रहा है इसलिए मैं रुका हूँ, अब लॉस होता तो कोई नहीं रुकता। हर कोई जो है लॉस को कोई पसंद नहीं करता, कोई भी ट्रेडर क्यों ना हो। लगभग 1500 1600 प्रॉफ़िट 1700 प्रॉफ़िट सुबह-सुबह भाई इतने पैसे अगर मिल जाते तो क्या ही दिक्कत है। कैपिटल कितना है देख रहे हो आप? ₹10,000, 10,000 से 11,000 12,000 आराम से बन रहे पैसे, बनते हैं पैसे। देखो पैसे बन रहे हैं। ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं बट बिलीफ और प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे और चार्ट पे बिलीव नहीं करोगे ना, तो रियलिटी में पैसे नहीं बनते। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा आप जो देखो, मेज़र करो और समझो और वहाँ पे रिएक्ट करो, ठीक है? सपोर्ट बन रहा है तो वहाँ पे जो है निकलो, और रेजिस्टेंस है तब भी अगर आपको लगता है वहाँ पे को मार्केट जो है हमारे फेवर में नहीं जाएगा, तब भी वहाँ से आपको रिएक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? तो लगभग सुबह के बज रहे हैं मेरे लगभग इस 4:50 हो रहा है और मेरे लगभग ₹25 का प्रॉफ़िट ₹26 का मेरा हो चुका है, ₹27। तो हम लोग देखते हैं कहाँ तक जो है मार्केट को हम लोग कहाँ तक हमको प्रॉफ़िट देता है। उसके बाद जो है हम ट्रेड को बंद करके कट करके सो जाएँगे भाई फिर से।
सब पूरा बिलीव का गेम है, पूरा सारा का सारा गेम जो है सब बिलीव का है। बिना बिलीव के कुछ नहीं होता है, ठीक है, सारा गेम बिलीव का है। तो प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा बहुत ठीक ठाक, प्रॉफिट आ रहा है, वन वन आवर टाइम फ्रेम पे भी प्रॉफिट आ रहा है। चलो ठीक है, वेट करेंगे थोड़ा सा और। टारगेट थोड़ा बड़ा इस बार मैंने फाइंड करके रखा है, लगभग 90 29 90 का। तो देखते हैं। सुबह सुबह ही ट्रेड लो, और ट्रेड में टारगेट अगर बड़ा बड़ा दिख दिख जाता है ना, तो भाई दिन ही खुश हो जाता है पूरा। सुबह के 5 बजने वाले हैं और ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है गोल्ड में। तो अब जो है स्ट्रेट को अभी हम कट भी करेंगे। रीज़न स्कैल्पिंग का था, और यहाँ पे अच्छे खासे मेरे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये होता है मॉर्निंग का टाइम में सेटअप बन जाए तो भाई पैसे ही पैसे हो जाते हैं, अगर ठीक ठाक सेटअप मिल जाता है तो। ये यहाँ पे जो है ना, मार्केट यहाँ पे फेस करके यहाँ पे जब ऊपर जाता है ना, तो भाई यहाँ पे डर लगता है, ऐसी जगह पे मार्केट पे डर लगता है, और यहाँ पे हमें निकल जाना ही बेटर होता है। प्रॉफिट्स को ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे कि प्रॉफिट और मिल जाए और मिल जाए, तो यहाँ पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है ये यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे ब्रेकर जोन है, इसको हमको ब्रेकर जोन के नाम से हम लोग इसको समझते हैं। ये जब यहाँ से मार्केट इस प्राइस से निकला है ना, तो भाई यहाँ पे ब्रेकर जोन पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पे हम कैंडल की क्लोजिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। 5 मिनट के टारगेट पे टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट फाइट कर रहा है। लगभग 3700 4,000 प्रॉफिट बन ही जाएगा मुझे लगता है सुबह सुबह। पैसे के लिए जगना पड़ता है, पैसे के लिए रियलिटी में भाई जगना पड़ता है, बहुत जगना पड़ता है। प्रॉफिट चल रहा है इसलिए मैं बैठा हूँ भाई। स्टॉप लॉस में डाल दूंगा इसमें 1000 1 रुपीज़, ठीक है, 1000 1 रुपीज़ कंफर्म, ठीक है। 3600 3700 प्रॉफिट चल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में है ना भाई, इसलिए चला सा भी लोड नहीं है। लॉस में होता तो लोड लेता हूँ। चलो प्रॉफिट कम हो रहा है, 4,000, 4,000 जाना चाहिए। अगर यहाँ पे टाइम बिताएगा तो फिर डर लगता है ना अंदर, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड से ज़्यादा अगर हमको पैसे मिल जाएँ तो भाई फिर डर लगता है ना। रेड कैंडल है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और फिर भी जो है 50% के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, सिंपल सा लॉजिक ये, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेना मतलब जो है एक प्रॉब्लम हमें दे सकता है, क्योंकि ये अब मैंने आपको दिखा ना, यहाँ पे ब्रेकर जोन है। ब्रेकर जोन है तो भाई यहाँ पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेकर जोन है, यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ब्रेकर जोन पे मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि जो 3160 से मार्केट जहाँ पे फॉल करके नीचे के साइड आया, तो यहाँ पे ब्रेकर जोन पे अगर रुक रहा है तो भाई कुछ रीजंस है ना, यहाँ पे उसको तोड़ देना चाहिए था एक ही बार में। कि ब्रेकर जोन को जब मार्केट एक बार में तोड़ता है ना, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब ब्रेकर जोन पे मार्केट जो है रिएक्ट करता है 2 बार 3 बार वहाँ पे हिट करता है ना, तो एक निगेटिव हमको वहाँ पे मतलब हमारे माइंड में आता है, यार ब्रेकर जोन पे मार्केट रुक रहा है तो क्या यहाँ पे हमारे फेवर में आएगा। नहीं, काफ़ी बार होता है जो ब्रेकर जोन को मार्केट नहीं तोड़ता है। फिलहाल अगर ये प्रेशर से तोड़ता है तो फिर हम वेट करेंगे, अगर नहीं तोड़ता है फिर भाई हम लोग निकल जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। कैपिटल का जो है आई थिंक 40% तो आ ही चुका है, 60%, 41, 42, चलो ठीक है, 45 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 46 बहुत बढ़िया, 48 गुड। लगता है 5,000 जाके ही रह गए हैं। 46, गोल्ड है भाई, गोल्ड और फॉरेक्स ट्रेडिंग भाई यही फ़ायदा होता है, दिन रात हमेशा चलता रहता है भाई। इसलिए मैं सबसे बोलता हूँ भाई, स्टॉप लॉस पे कट करो, स्टॉप लॉस को रिएक्ट करो, ठीक है। टारगेट्स तो होते रहते हैं, बट स्टॉप लॉस पे आपको रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। 50% पे जो है लगभग मेरे 5,000 रुपये मेरे प्रॉफिट दिख चुका है। मैं ट्रेड को कट कर दूंगा भाई, मैं बंद करके अब सो जाऊँगा फिर से दोबारा। इस वीडियो से यही समझ में आता है भाई, प्रॉफिट मिले ना उसको बुक भी करो, ठीक है। ये रहा क्लोज ऑर्डर, और ये रहा कंफर्म, और ये रहा मेरा ट्रेड ख़त्म। ट्रेड यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है, और मैं ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपली जो है मैं मार्क करके रख दूंगा, ये रहा मार्क, मैंने यहाँ पे ट्रेड को कट किया है। तो अभी मार्केट कहीं भी जाए मुझे कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 85, 85, 29, 85, और ये रहा मेरा प्राइस 29, 89, मे बी ₹4 का डिफरेंट है। मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है भाई, जाएगा तो जाएगा, मुझे उससे नहीं मतलब, मुझे अपने प्रॉफिट से मतलब है। मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया है। कैपिटल आप लोगों के सामने मैंने ट्रेड लिया था, तो कैपिटल तो कम थी फिलहाल। अभी यहाँ से हमें क्या सीखने को, मुझे यही समझ में आता है कि भाई जब तुम जो है महीने का प्रॉफिट बना चुके हो, मतलब महीने का जो आपका टारगेट वो हिट हो चुका है ना, तो फिर भाई बैठो ना। अब आपको क्या करना है ना, अब 0.02 लॉट्स में मुझे ट्रेड नहीं कर, जैसे कि मैंने जितनी भी ट्रेड करनी 0.02 लॉट्स में मतलब ट्रेड किया, अब मैं 0.1 लॉट्स में ट्रेड करूंगा, तब तक जब तक जो है जितने मेरे प्रॉफिट्स हैं उसके 2 गुना मतलब नहीं बन जाते। और लॉसेस के लगभग वो 40% अगर मेरा लॉस हुआ ना, मतलब मेरा मनी जो है वाइप आउट अगर 40% हो गया ना,
तो फिर मैं कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूँगा। मेरे कुछ रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है? अगर जो मेरे प्रॉफ़िट 0.02 लॉट्स में मेरे अगर हुए हैं 1 मंथ में मेरे पूरे कैपिटल को पूरा उसने बैक कर मतलब वापस कर दिया, तो मैं क्या करूँगा सिंपल सा मेरा एक फ़ॉर्मूला है कि अब मैं 0.01 लॉट्स में ट्रेड करूँगा। हर वक़्त 0.02 लॉट्स में अब ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? इसका एक ही मतलब कैपिटल को आपको पैसे को बचाना ट्रेडिंग में ही करना है और हर वक़्त ट्रेडिंग नहीं करना। अगर दिन में अगर आज 4000 बन चुके हैं ना 5000, तो भाई बंद करो ट्रेडिंग। अभी जो मैंने मतलब यहाँ पे क्लोज़ क्या कहाँ पे किया है? अभी यहाँ पे मैंने क्लोज़ इसको किया है 29.89, ठीक है? यहाँ पे अभी ये आपको प्राइस हो रहा है ना 29.89, ठीक है? अभी यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है? ये चल रहा है 29.85, मतलब यहाँ पे डाउन है। यहाँ पे देख रहे हो मैंने यहाँ पे ट्रेड काटा, तो यहाँ की ये आपका मार्केट का पूरा पैसा कोई नहीं ले जा पाता, ठीक है? आपको अपने अंदर जो है आपको मतलब इतना आप वो मतलब आपको मालूम होना चाहिए मतलब जितना भी दिया मार्केट ने मुझे दिया है, ठीक है? आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था यहाँ पे मैंने यहाँ तक का पैसा बनाया। तो अभी मार्केट है, अभी मार्केट चलता रहेगा, ठीक है? अभी आप प्रॉफ़िट में काटे हो ना ट्रेड, ये चीज़ आप हमेशा आप सोचो, ठीक है? लॉस को कट कर दो भाई, लॉस क मिला तो काटो, बंद कर दो, पर प्रॉफ़िट की जर्नी को आपने एन्जॉय किया है ना, ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है? लॉस भी होता है पर लॉस भी मैं अभी आपको एक वीडियो बना के दूँगा क्योंकि मेरे पास एक वीडियो पड़ी है पर मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी देखो मार्केट और नीचे गिर रहा है। ये देखो 83, अब यहाँ मुझे लगता है यहाँ तक आएगा, मुझे भी लगा था यहाँ तक आएगा, पर मेरा जो टारगेट था वो मैंने मन में जो सोचा था, दिमाग में वो चीज़ मुझे मिल गया लगभग 29, 80, 57 तक आएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, बट प्रॉफिट्स को बुक करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भाई? प्रॉफिट्स को बुक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस महीने ठीक-ठाक मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं प्रॉफिट्स को देखता हूँ भाई। कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट्स को मैं कैलकुलेट करता हूँ। अभी 29 और 78 ठीक-ठाक, मतलब 10 पॉइंट और गिर गया मार्केट यहाँ से। दिख रहा है ना? मतलब 89। तो ये चीज़ मत देखो। अभी आपने कहाँ पे बाय किया था? मतलब 23 30 30 कैलकुलेट करते हैं अभी। 3013 माइनस 2989 2989 24 पॉइंट्स, ठीक है? चलो अभी यहाँ से भी 10 पॉइंट मार्केट गिरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रॉफिट्स हुआ है ना, बस प्रॉफिट्स पे बिलीव करना और उस पे अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे क्या गलतियाँ करते हैं, चलो इतना प्रॉफिट बना है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे यार शायद मार्केट और नीचे जाए, एक्सपेक्टेशन होती है हमारे अंदर, शायद यहाँ से और नीचे जाएगा, हम एक और सेल कर देते हैं। पैसे तो हैं, इस पैसे को हम रिस्क पे लेते हैं, ठीक है? इस पैसे को हम रिस्क पे लेते हैं, जो प्रॉफिट बना हम इस पे रिस्क लेते हैं, यही हम गलती करते हैं। आज पैसे बना लिए ना, तो इसी पैसे पे हम लोग गलती करते हैं, हम लोग कंट्रोल नहीं होता है कि सोचते हैं यार बस पैसे आ गए, 4000 तो बने, चलो इसको 50% और इसलिए ले लेते हैं। तो अब आपको अब क्या करना है, अभी जो इसको ये प्रॉफिट है ना, अब इसको प्रॉफिट का 25% आपको कब रिस्क लेना है, जब एक कोई और अच्छा सेटअप दिखता है, ठीक है? ये तो मूव आपने मतलब आपको ये अगर आपको लगता ही है अगर यहाँ से मार्केट और नीचे आएगा तो आपने यहाँ पे ट्रेड काटा ही क्यों? सपोज़ अगर मुझे अगर दोबारा एंट्री बनानी है तो मैंने यहाँ पे ट्रेड काटा ही क्यों? मुझे होल्ड करना चाहिए था। मुझे यहाँ तक मतलब होल्ड करना चाहिए था, यहाँ तक होल्ड करना चाहिए था। तो बस यही मार्केट हमें सिखा रहा है कि अगर तुमको भाई लगता ही था कि यहाँ पे और गिरेगा तो यहाँ पे तुम निकले ही क्यों वहाँ पे? ठीक है? तो ये कंट्रोल आपको लाना बहुत ज़रूरी है। ये कंट्रोल आपको टाइम के साथ ये कंट्रोल आपके अंदर आ ही जाएगा, बट आपको जो है बस थोड़ा मार्केट को टाइम देना है, ठीक है? बस आपको हर वक़्त एंट्री नहीं करनी है। ईएमआई के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, सब कुछ डाउन साइड का सिनेरियो है, तो ठीक है भाई, कितना हम मतलब ज़िद करेंगे मार्केट से। अभी म मतलब विदिन कितने मिनट के अंदर अभी आप देखो, मतलब ये आज का डेट देख लीजिए और ये है टाइम 4:41 और हम लोग मतलब ये कितना टाइम कटा है, 4:59 मुझसे जैसे कितना 20 मिनट के अंदर भाई ठीक-ठाक प्रॉफ़िट मिल गया। कभी-कभी 20 मिनट के अंदर दे देता है, कभी-कभी 2-2 घंटे, कभी-कभी 1-1 दिन लगा देता है मार्केट। इस छोटे से प्रॉफ़िट्स के लिए मतलब मूवमेंट मायने रखता है। अब यहाँ पे टाइम बताएगा। अगर तोड़ दिया तो भाई फिर जो यहाँ पे थोड़े बहुत शॉर्ट किए हैं उनको भी तो भाई प्रॉफ़िट बुकिंग चाहिए ना, तो बस ये सब चीज़ें हैं। उनको भी प्रॉफ़िट बुकिंग करना होता है। वो भी यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैंने मतलब स्ट्रेट को काटा है, अब यहाँ से ये अरे मुझे यहाँ तक लगता है मार्केट आएगा, क्योंकि जब बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती है ना तो यहाँ पे सेलर का मतलब बाय का कंट्रोल छूट जाता है। पूरा का पूरा सेलर का ही कंट्रोल होता है।
तो ठीक है, कभी-कभी मार्केट क्या करता है ना, मैंने एक चीज़ मैंने और ऑब्ज़र्व किया इतना टाइम में, मैंने मार्केट खरीदी जब इतना बचा रहता है ना, तो यहीं पे मार्केट घुमा के मूव बैक कर देता है। यहाँ से यहाँ तक का मूव मिल जाता है, पर यहाँ से जो है मार्केट यहाँ से घुमा देता है मार्केट। मैंने काफ़ी बार देखा है, मैंने कम से कम 10 बार में से लगभग मैंने 4 बार 5 बार तो मैंने देखा ही है। बस सबको लगता है यहाँ तक का प्रॉफिट, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट चाहिए, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत टाइम बिताता है, फिर यहीं से बूम वापस निकल जाता है। काफ़ी बार हुआ है और ये चीज़ मैंने देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया। अब यहाँ पे फिर ट्रेड कब करेंगे, जब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे से टाइम बिता के थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर जब यहाँ से नीचे आएगा फिर देखेंगे 0.01 लॉट्स में और एक डिसेंट से स्टॉप लॉस के साथ। तो ठीक है, ट्रेड को बंद करते हैं।